नौकरियां, बहुत शानदार, लेकिन प्रोसेस बहुत स्लो है। हो सकता है 1.5 साल में ज्वाइनिंग मिले, हो सकता है 2 साल में मिले, क्योंकि इसका एग्जाम तो सब टाइम पे होगा, लेकिन फिर ये डिपार्टमेंट को दे दिया जाता है कि आप अपना प्रोसेस कंप्लीट कराइए। एसएससी इसको एग्जाम करा के खत्म करती है। अब डिपार्टमेंट अपने हिसाब से किसी में फिजिकल है, किसी में टाइपिंग है, वैसे करवाते रहते हैं। तो ये फेज 13 को इसलिए एसएससी में बनाया गया था कि भाई ये थोड़ी छुटपुट नौकरी है, इनको ना सीजीएल में रखा सकते हैं, कोई डिपार्टमेंट कह रहा मैं हर साल नहीं दूंगा, तो फिर सीजीएल में कैसे रख सकते हैं इसको, तो उसमें रख देते हैं कि किसी में 5 वैकेंसी है, किसी में 2 वैकेंसी है, किसी में 4 वैकेंसी, तो उनके लिए अलग से बना दिया गया फेज 13, और जिनमें स्पेशल कुछ एजुकेशन मांगी गई हैं। जैसे सीजीएल है तो सबको एक ही प्रोसेस फॉलो करना है सारी भर्तियों में, तो ये कहते हैं नहीं हमें तो कुछ स्पेशल ये चाहिए। तो इसके लिए जो उन कैटेगरीज में नहीं आ रही थी सीजीएल की में, सीएचएसएल की में, तो उनके लिए अलग ही वैकेंसी बना दी, जिसको बोलते हैं फेज 13। समझ में आ गया कि फेज क्या है? ठीक है, तो नौकरी बहुत शानदार है। कुछ नौकरी तो ऐसी है जो सीजीएल में भी आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपके फॉर्म 16 अप्रैल को आएंगे, 15 मई लास्ट डेट होगी, जून जुलाई में एग्जाम हो जाएगा तो हो ही जाएगा, इसमें आप शक मत करिएगा। अब कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2025, जिसका बहुत बच्चों को वेट है कि अगर एसएससी में कोई सबसे शानदार नौकरी मानी जाती है तो एसएससी सीजीएल की मानी जाती है। चाहे आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बने, कस्टम इंस्पेक्टर बने, एएसओ बने मिनिस्ट्री के, तो वो सारी जॉब इसी के थ्रू मिलती है। तो भाई यहां पर 22 अप्रैल को फॉर्म आ जाएंगे, 21 मई लास्ट डेट है, जून जुलाई में आपका एग्जाम हो जाएगा। ये टियर 1 की बात है, टियर 2 की बाद में डेट आती है। अगर मैं देखूं कि सब इंस्पेक्टर बनना है आपको दिल्ली पुलिस में, जिसको हम सीपीओ की वैकेंसी कहते हैं, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, सीएपीएफ, या सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से है ये सीपीओ। तो भाई ये पेपर 1 इसका होता है, पेपर 2 की फिजिकल के बाद डेट आती है। तो पेपर 1 ही इंपॉर्टेंट है। फॉर्म आएंगे 16 मई को, 14 जून लास्ट डेट है, और जुलाई अगस्त यानी जस्ट सीजीएल के बाद है। पहले फेज, सबसे पहले अगर कोई एग्जाम है तो वो फेज 13 का है। ये भाई देखिए डिपार्टमेंटल एग्जाम है, इसलिए मैंने ऊपर जिक्र नहीं किया इन तीनों एग्जाम्स का, तो ये केवल डिपार्टमेंटल है, इसका ओपन भर्ती से मतलब नहीं, तो आपका कैलेंडर यहां से शुरू होता है। ठीक है, तो जुलाई और अगस्त में देखिए लगातार एग्जाम है, जून जुलाई और जुलाई अगस्त, क्योंकि फेज 13 जो है ये आपका 3 दिन में 4 दिन में एग्जाम हो जाता है। ये थोड़ा लंबा चलता है, इसके तुरंत बाद फिर ये आपका सीपीओ का हो जाएगा। आगे सीएचएसएल जो सबसे ज्यादा फेमस है, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ तीनों एक साथ ही इन्होंने दे दिए हैं। तो ये है आपका टियर 1 का, इसमें 27 मई को एग्जाम और जुलाई अगस्त। जिस बच्चे ने 12th किया है केवल, अगर उसको एसएससी में कोई एक बेहतरीन नौकरी लेनी है तो वो है सीएचएसएल, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल इसको बोलते हैं। तो भाई ये सीपीओ जो है ये क्या है, जितने भी सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ वर्दी वाली 2 स्टार वाली नौकरी लेनी है आपको, सेंट्रल पुलिस की नौकरी लेनी है, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन सीपीओ बोलते हैं, सब इंस्पेक्टर में बनना है दिल्ली पुलिस के अंदर, तो भाई साहब ये वो फॉर्म है। ठीक है, सीएचएसएल क्या है कि आपको कहीं भी एलडीसी बनना है, यानी क्लर्क बनना है, आजकल उसका भी नाम जीएस से कर दिया, यूडीसी बनना है, अपर डिवीजन क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर, वो सब इसी के थ्रू बनते हैं। ठीक है, और इसका प्रोसेस भी एकदम सीजीएल का तरह सेम है, टियर 1 टियर 2, बस लेवल का अंतर होता है, 12th लेवल है वो ग्रेजुएट लेवल है, चीजें वही हैं। हर बच्चा जो ग्रेजुएटर दोनों में जा रही है तो दोनों एग्जामों को जरूर देता है, आपको भी देना चाहिए। ठीक है, चलिए एक है एमटीएस, ये 10th बेस पर ही नौकरी मिल जाती है। अगर आपकी 18 साल उम्र है तो आप ये फॉर्म भर सकते हो 10th पास होने के बाद ही, और इसकी जो वैकेंसीज हैं भाई वो आएंगी 26 जून को फॉर्म आएंगे, 25 जुलाई लास्ट डेट है, सितंबर अक्टूबर में एग्जाम हो जाएगा। और बिल्कुल एसएससी अपने कैलेंडर पे काम कर रही है आजकल, तो आपको इस पे कोई शक नहीं करना है। अब बहुत सारे बच्चों के मन में एक आता है कि सर स्टेनोग्राफर ये क्या है, तो भाई साहब इसके लिए इस बार से हमने तैयारी शुरू कराई है, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपकी स्टेनो की क्लासेस भी बहुत जल्दी शुरू करा दूंगा आरडब्ल्यूए। ठीक है, तो स्टेनोग्राफर इसमें एक शॉर्ट हैंड चाहिए होती है कि जो आपकी पत्रकार वाली लैंग्वेज है, या क्यों चाहिए होती है, जब आप ऑफिसर के पास जाते हैं, इसमें आप बड़े बड़े ऑफिसर के साथ रहते हैं, उसमें ऑफिसर को इतना समय नहीं है अपनी चीजों को लिखने का, बोलने का, तो वो सीधा सीधा एक ऐसे जैसे किताब पढ़ते हैं ऐसे बोलता चला जाता है। आप बस उसको टाइप करके उसको दे दीजिए, वो ऐसे नहीं रुक रुक के बोलेगा दा विलेज, तो मतलब ऐसे नहीं बोलेगा वो तो एक सीधा ऐसे बोलेगा कि भाई जैसे हम बात कर रहे हैं, जैसे मैं आपसे बात करके ये वीडियो बना रहा हूं, एकदम आपको छाप देना है। शॉर्ट हैंड उसी को बोलते हैं कि मैंने वो बात शॉर्ट में लिख दी सारी और उसको टाइप करके दे दिया, आपने ये बोला था, यही काम है बस शॉर्ट हैंड का। ठीक है, इसको सीखने में 1 साल लग जाता है। अगर आपको शॉर्ट हैंड आती है तो एसएससी में नौकरी लेना, एक बेहतरीन नौकरी लेना आसान है। जैसे आप एएसओ बनते हैं ना, एएसओ बनते हैं सीजीएल का बहुत टफ कंपटीशन देकर के, स्टेनो से भी आप उसी लेवल की जॉब पा सकते हैं जो आपकी सी लेवल की नौकरी है ना, ये बिल्कुल आपके इंस्पेक्टर लेवल है, 4600 ग्रेड पे की नौकरी मिलती है, इसको पीए बोलते हैं, पीए। ठीक है, और ये जो डी होती है इसको स्टेनो ही बोला जाता है ऑफिस के अंदर भी। तो भाई ये नौकरी बहुत शानदार तरीके से अगर आप ले 2800 ग्रेड पे या 4600 ग्रेड पे होती है, और 12th बेस पे नौकरी मिल जाती है। सबसे बड़ी बात, इंस्पेक्टर बनने के लिए आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा, ये 12th लेवल पे ही आपको मिल जाती है। ठीक है, आगे अगर आप बोलता हूं तो देखिए जो जेई में इंटरेस्टेड है उनको मालूम ही है, तो जेई के बारे में बहुत ज्यादा नहीं बात करूंगा, ना मुझे बहुत ज्यादा पता है। कुछ लोग कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन इसकी भी तैयारी करते हैं, वो भी देखें भाई। एक जैसे दिल्ली पुलिस की मैं बात करूं तो इस भर्ती के लिए बड़ा संशय था बच्चों के मन में कि सर दिल्ली पुलिस आएगी भी या नहीं आएगी, तो भाई एकदम क्लियर हो गया है कि दिल्ली पुलिस आ रही है अब आपकी। तो अब इंतजार किस बात का है भाई, 2 सितंबर को फॉर्म आ जाएंगे और नवंबर दिसंबर में एग्जाम हो जाएगा। अगर किसी को शक हो कि भाई नहीं इतनी जल्दी एग्जाम नहीं हो सकता, तो 2020 का कैलेंडर उठा के देख लेना, एसएससी नहीं कराया, सेम सितंबर में फॉर्म आया इसी डेट को, और सेम 27 नवंबर को एग्जाम ले लिया है। ठीक है, 27 नवंबर से 5 दिसंबर तक एग्जाम चला, बिल्कुल सेम कैलेंडर रिपीट हुआ है। ठीक है, तो 2020, हालांकि बीच में एक वैकेंसी और भी आ गई 2023 में, मैं
उसकी 20 वाली की सेम मतलब डेट को देख करके मुझे वो याद आई है। अब मैं अगर बात कर लेता हूं कि भाई देखो, अब तक ऐसा होता था कि यार कांस्टेबल तो जल्दी जल्दी आती है, ड्राइवर 2013 में निकली, 13-14 में, फिर 2023 में 10 साल बाद ड्राइवर की वैकेंसी आई थी दिल्ली पुलिस के अंदर, और ये ऐसे ही आती है, पहले भी 8-10 साल का गैप लेती है, लेकिन 2023 में आई और 25 के कैलेंडर में फिर आ रही है दिल्ली पुलिस ड्राइवर। तो भाई साहब दिल्ली पुलिस ड्राइवर, इसमें हैवी लाइसेंस चाहिए होता है, और जो अगर कांस्टेबल बनने का सपना देख रहे हैं तो इसको बनवा लेना। लाइट मोटर व्हीकल, बहुत समय है, 18 साल आपकी एज हो गई हो, ड्राइविंग लाइसेंस एलएमवी वाला जो मोटरसाइकिल कार दोनों के लिए बनता है, ये तैयार रखना, इसके बिना इसमें भर्ती नहीं हो सकते। और ये है, ये जो है एचएमवी होता है, हैवी मोटर व्हीकल के लिए, इसमें और इसमें बस यही फर्क है, लाइसेंस यहां भी चाहिए, यहां हैवी वाला लाइसेंस चाहिए, बस इतना ही फर्क है। कंपटीशन उसके मुकाबले काफी आसान हो जाएगा यहां पर, क्योंकि यहां ड्राइवर वाले और सारे वो अलाउंसेस यही मिलते हैं इनको, सारी सैलरी वही मिलती है, नौकरी बहुत आसान है इसमें इसके मुकाबले। मैं ये नहीं कह रहा हूं, उकसा नहीं रहा कि आप ड्राइवर ही बनो, पर मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपने ड्राइवर की नौकरी को चूज किया है तो सैलरी वगैरह सब ये हो गई, और साथ में भाई साहब आपको समय बहुत है, 24 घंटे की ड्यूटी, 48 घंटे रेस्ट, ये आम बात है। इनमें मिल जाती है 24-48, तो बच्चा कहता है भाई सबसे बेस्ट ड्यूटी कर रहा हूं, यहां ये आम बात है। तो ऐसी चीजें हैं यहां पर बहुत फायदे, और यहां प्रमोशन में भी ड्राइवर ही कहलाओगे, यहां प्रमोशन में हेड कांस्टेबल कहलाओगे, तो कुछ तो फर्क ये देखने को मिलेंगे। हालांकि सैलरी बिल्कुल हेड कांस्टेबल रैंक की मिल जाएगी, एएसआई रैंक की भी मिल जाएगी, लेकिन यहां वो रैंक मिलेंगी। चलो तो भाई अगर आगे अगर बात करूं तो 19 सितंबर को इसके फॉर्म है, नवंबर दिसंबर में इसका एग्जाम हो जाएगा। तो सेम ही है, या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के साथ ही लगा दिया? जी बिल्कुल लगा दिया। और अगर मैं आगे बात कर लूं तो मिनिस्ट्रियल का बहुत संशय था कि मिनिस्ट्रियल भी आ पाएगी क्या। सबसे बेहतरीन नौकरी, इवन जो सब इंस्पेक्टर भी दिल्ली पुलिस के अंदर लग जाते हैं वो भी इस नौकरी के लिए तरसते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल फिक्स टाइम की जॉब है यार। 9 से 5 ड्यूटी कर रहा हूं, 9 से 5 ड्यूटी कर रहा हूं, वर्दी भी नहीं लगानी पड़ रही है, बिल्कुल ऑफिस वाला स्वैग ले रहे हो, और भाई दिल्ली पुलिस का टैग आपके ऊपर लग रहा है। ये वो नौकरी, और लड़कियों के लिए अगर मुझसे कोई पूछे कि बेस्ट नौकरी कौन सी है तो ये है। दिल्ली पुलिस के अंदर ये सबसे बेस्ट नौकरी मानी जाती है, किसी भी दिल्ली पुलिस कर्मी से पूछ लेना। और दिल्ली पुलिस का जो मेरा अनुभव है उसको तो आप सब लोग जानते ही होंगे, तो भाई साहब इसलिए मैं कह सकता हूं 7 अक्टूबर 2025 इसके फॉर्म है, और दिसंबर जनवरी में इसका भी एग्जाम हो जाएगा। अब बात आती है एडब्ल्यू टीपीओ, इसको 12th पास हर बच्चा फॉर्म भर देगा, ये भी 12th पास, ये भी 12th पास, लेकिन ये जो है एडब्ल्यू टीपीओ, ये हेड कांस्टेबल बना रही है ये जॉब भी आपको, एचसीएम के इक्विवेलेंट है, लेकिन इसकी ड्यूटी क्या है? 6 घंटे की ड्यूटी है। जैसे आप देखेंगे कि 6 से 12 ड्यूटी, सॉरी 8 से 2 ड्यूटी, 2 से 8 ड्यूटी, फिर रात को 8 से 8 ड्यूटी, ये 3 शिफ्ट होती है, इनमें ही आपका चेंजिंग होती रहती है। ठीक है, ये डब्ल्यू टीपीओ की ड्यूटी है बच्चों, और ये हेड कांस्टेबल पोस्ट तो है ही। वायरलेस ऑपरेटर यानी फोन कॉल पे आप रहोगे, कॉल लोगे, 100 नंबर पे जो कॉल आती है उसका मैसेज आगे पास कर दोगे, यही काम है बस इसमें। ठीक है, अब अगर मैं देखूं कि भाई साहब ये 12th पास है, लेकिन इसमें इसने कर रखा है कि पीसीएम होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को भर पाओगे। तो ये केवल ऐसे आधे से ज्यादा बच्चे इस बात में इसमें कट जाते हैं, और ये फॉर्म आएंगे 14 अक्टूबर को, और दिसंबर जनवरी इसका भी एग्जाम है। थोड़ी टेक्निकल काम होता है, इस वजह से ऐसा मांगा हुआ है। क्लियर बच्चों? तो ये दिल्ली पुलिस की 4 भर्तियां आ रही हैं भाई एक साथ। तो अब आप सोच सकते हैं कैसे आपको तैयारी करनी है, वो मैं भी बताऊंगा। तो ग्रेड सी स्टेनोग्राफर लिमिटेड डिपार्टमेंटल, तो ये डिपार्टमेंटल आपके लिए है नहीं। अब है एसएससी जीडी, एसएससी जीडी, बहुत सारे बच्चा इस वैकेंसी को भी खोज रहा होगा इसमें। तो अब क्या है, जो चल रही है वो 2025 चल रही है, जिसका फाइनल रिजल्ट आने को है, इसका नाम 2026, क्योंकि भर्ती 2026 में पूरी होगी। तो 11 नवंबर को फॉर्म आ रहे हैं, मार्च अप्रैल में इसका जो है एग्जाम होगा। इस बार फरवरी में हो रहा है, अगली बार मार्च अप्रैल में, तो पूरा 1 साल में भर्ती कंप्लीट हो रही है, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। तो भाई साहब आगे ये डिपार्टमेंटल एग्जाम है, ये भी डिपार्टमेंटल है, और ये एएसओ ग्रेड ये भी डिपार्टमेंटल है, तो ये आपके लिए है नहीं। तो मैंने सारा कैलेंडर आपको बखूबी समझा दिया है। अब आप क्या कर सकते हैं, मैंने कुछ लिखा है आपके लिए कि क्या आप 2025 में वाकई जॉब लेना चाहते हैं, तो अपने आप को तैयार कीजिए। और तैयार कैसे करना है मैं आपको वो भी बताऊंगा। तो भाई पहले खुद से पूछिए कि मुझे अपने आप पे किस किस चीज पर काम करना है, तो ही आप अपने आप को इस जॉब के लिए तैयार कर पाओगे। और ये टारगेट सेट करिए, कैलेंडर आपके सामने है, ये लाखों वैकेंसी हैं, क्योंकि जीडी में आ जाती है 40-50 हजार, दिल्ली पुलिस में आ जाएंगी 7-8 हजार सारी मिलाकर। ठीक है, और अगर आप देखोगे कि भाई और कहां पर, सीजीएल में आ जाती है 10-12 हजार, सीएचएसएल में आ जाती है 4-5 हजार, 4-5 हजार सीपीओ में, तो ये सारे लाखों वैकेंसीज बनेंगी। ठीक है, चलो तो अब अगर मैं बात करूं तो क्या आप 2025 में जॉब लेना चाहते हैं, कैसे लेंगे वो मैं बात करूंगा इस पे। अभी दिल्ली पुलिस में 4 भर्तियां एक साथ है, पहली बार ये पता है कि ये चारों भर्तियों की डेट 1 साल पहले हमें पता है, तो अपना टारगेट फिक्स कर सकते हो कि भाई इसके लिए अभी से पढ़ना है, जी तोड़ पढ़ना है। ठीक है, अभी से कम सिलेबस को 2-3 बार रगड़ देना ढंग से, तो फिर कैसे सिलेक्शन रुकेगा। अगर आपने उन सब्जेक्ट पर ही कमांड बना ली जो इनमें आएंगे, तो कैसे सिलेक्शन रुक जाएगा। आगे अगर बात करता हूं एसएससी जीडी नई भर्ती, अगर आप केवल 10th पास हैं तो इस भर्ती को टारगेट कर सकते हैं। जीडी बहुत सारे स्टेट है, जैसे महाराष्ट्र है, वेस्ट बंगाल है, या मैं कहूंगा कि जो आपको मालूम है पंजाब है, गुजरात है, तो ऐसे राज्य के बच्चों को अगर बहुत आसानी से नौकरी चाहिए तो जीडी में यूं ही मिल जाती है, पड़ी हुई है ना। और यूपी में भी मिलेगी, या तो बॉर्डर एरिया में अगर आप आते हो, नक्सल एरिया में आते हो, तो वो सब जीडी के लिए मैं स्पेशल वीडियो आपको पता ही बना ही दूंगा, तो वहां उस पर समझा दूंगा सारी बातों को। एसएससी एमटीएस
ये भी अब कई भाषाओं में पेपर आता है, इसका भी अलग अलग भाषाओं में पेपर आता है, 13-14 लैंग्वेजेस में, ठीक है। एसएससी एमटीएस की वैकेंसी 10वीं पास करते ही मिल जाती है, लेकिन कंपटीशन काफी टफ होता है। एक ही पेपर होता है, इसी में फाइनल सिलेक्शन है, ठीक है। और कोई टाइपिंग टूपिंग नहीं होती इसमें भी, हवलदार भी होती है और एमटीएस भी होती है इसमें। एसएससी सीएचएसएल सीपीओ सीजीएल, अगर इनको टारगेट करना है तो आपको मालूम है मैथ रीजनिंग जीएस इंग्लिश, 4 सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग है तो ही इनको टारगेट कर सकते हैं, वरना नहीं। सीपीओ में इंग्लिश का बहुत बड़ा रोल है, तो इंग्लिश अगर बहुत अच्छी है तो आप सीपीओ में दिल्ली पुलिस एसआई भी ले जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसमें फिजिकल है, इसलिए इन दोनों से आसानी से नौकरी मिल जाती है।